शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 21 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 21 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड बी डे के रूप में 20 मई को मनाया गया। तो दोस्तों मधुमक्खी के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पॉलिनेटर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे के रूप में 20 मई को मनाते हैं। तो दोस्तों एनवायरनमेंट में मधुमक्खी के प्रेजेंस का महत्व बढ़ाने के लिए यह फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दिवस दोस्तों मनाते हैं। तो दोस्तों जिसकी थीम क्या है, बी एंगेज्ड इन सेलिब्रेटिंग। तो दोस्तों 20 मई द मधुमक्खी विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या है, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड द बी कीपिंग सिस्टम दोस्तों। तो विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार 20 मई 2018 को मनाया था। यह दिन 1734 में एंटोन जेन्सा जी के जन्म की याद में मनाया जाता है। मधुमक्खी पालन में उन्हें पायनियर ऑफ बी कीपिंग के रूप में भी जाना जाता था, एंटोन जेन्सा जी के रूप में। तो एंटोन जेन्सा जी के जन्म की याद में 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। दिसंबर 2017 में यूनाइटेड नेशन के सदस्य राज्यों ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह प्रस्ताव स्लोवेनिया देश ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया था। और दोस्तों मधुमक्खी पालन यह स्लोवेनिया का परंपरागत बिजनेस है। बी कीपिंग वन ऑफ द टॉप यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। बी कीपिंग में यानी कि मधुमक्खी पालन में वन ऑफ द टॉप यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया। इसलिए स्लोवेनिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया था प्रस्ताव। इसी प्रस्ताव को 20 मई को मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 20 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे के रूप में मनाया गया। तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति के दिवस के रूप में अपन 20 मई को मनाते हैं। तो मई के तीसरे शुक्रवार को हर साल नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार 2022 में 20 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे यानी कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। यह 16वां नेशनल इंडेंजर्ड डे के रूप में मनाया गया। तो पृथ्वी पर मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए 20 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे के रूप में मनाया गया 2022 में। और दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य वेज ऑफ कंजर्वेशन के बारे में जानकारी और इकोसिस्टम को रिस्टोर करना और बायोडाइवर्सिटी को समझना। इसीलिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मई के तीसरे शुक्रवार को मनाते हैं हर साल। जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों, रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो दोस्तों हाल ही में 20 मई 2022 को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विल्सी मॉर्गन ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार को जीता। तो लेखक पत्रकार विल्सी मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी अवार्ड 2022 को जीत लिया। तो इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है, द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान स्पेच वैली। यह पुस्तक का पूरा नाम है। यह विलियम ई कोल्बी पुरस्कार सैन्य इतिहास, खुफिया संचलन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है। इस कोल्बी पुरस्कार में $5000 का पुरस्कार दिया जाता है। और फॉर्मर एम्बेसडर एंड CIA डायरेक्टर विलियम ई कोल्बी जी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। यह पुरस्कार नॉर्विच यूनिवर्सिटी इन नॉर्थफील्ड वर्मोंट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 1999 से दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विल्सी मॉर्गन ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार को जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस कैरी बन गए थे। एना कबैले डुबाजी एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड पाने वाली महिला बन गई थी, जो कि एक केनियन नर्स है। और दोस्तों टेम्पल्टन अवार्ड 2022 डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक जी को दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में विल्सी मॉर्गन ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान स्पेच वैली, यह पुस्तक के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार को जीता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में PNB मेटलाइफ ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया। तो दोस्तों भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना को
पीएनबी मेटलाइफ ने शुरू किया है दोस्तों। यह भारत का पहला ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो कि फिक्स बेनिफिट आउटपेशेंट के खर्चों को कवर करता है, जो कि टूथ हेल्थ से संबंधित संपूर्ण फाइनेंशियल असिस्टेंस को भी कवर करता है दोस्तों यह प्लान। तो दोस्तों हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया। इसमें टूथ ऑपरेशंस को भी कवर किया गया है दोस्तों। और दोस्तों पीएनबी मेटलाइफ न्यू डेंटल केयर प्लान ग्राहकों को अपने डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेगा। पीएनबी मेटलाइफ ने 340 से अधिक क्लिनिक्स के साथ समझौता किया है दोस्तों इस भारत के पहले डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत। तो दोस्तों हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया। अभी डॉक्टर्स के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को भी लॉन्च किया गया था। और हाल ही में एक्सप्रेस कार लोन फैसिलिटी को एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया था। तो दोस्तों हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया। तो दोस्तों बात अभी पीएनबी मेटलाइफ की है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की धोखाधड़ी 51% से घट गई है। तो दोस्तों आरबीआई ने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% की गिरावट के साथ 40,295.25 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। और अभी आरबीआई ने राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन के जवाब में कहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक ने 81,921.54 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी थी। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 7,940 धोखाधड़ियों की रिपोर्ट की गई है, जबकि 2020-21 में 9,933 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और दोस्तों आरबीआई ने मध्य प्रदेश में स्थित आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर जी को यह जवाब दिया है। तो पीएनबी में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है। पीएनबी में 431 धोखाधड़ी की रिपोर्ट है, जिसमें कुल 9,528.95 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। धोखाधड़ी में एसबीआई में 4,192 मामलों में 6,932.37 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। और बैंक ऑफ इंडिया में 209 मामलों में 5,923.99 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 280 मामलों में 3,989.36 करोड़ रुपीज़ इन्वॉल्व है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3,939 करोड़ रुपए इन 627 मामलों में इन्वॉल्व है। और केनरा बैंक में 90 मामलों में 3,230.18 करोड़ रुपए शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की धोखाधड़ी में 51% घट आई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नोएडा में शुरू होगा मैडम टुसाड म्यूजियम। तो दोस्तों वैक्स म्यूजियम मैडम टुसाड का अनावरण अगले महीने नोएडा में होगा। नोएडा मॉल में शुरू होगा मैडम टुसाड म्यूजियम दोस्तों। इस म्यूजियम में स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री और म्यूज़िक के 50 इंडियन और इंटरनेशनल लेजेंड्स को शामिल किया जाएगा। तो 2017 में दिल्ली के कैनॉट प्लेस में मैडम टुसाड म्यूज़ियम खोला गया था, पर ड्यू टू कोविड-19 इसे बंद कर दिया गया था। और अभी डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में खोला जाएगा मैडम टुसाड म्यूज़ियम। तो दोस्तों अन्ना मैरिया टुसाड जी एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जो कि उनके वैक्स से बनी मूर्तियों के लिए फेमस है। 1835 में लंदन में पहली बार वैक्स म्यूज़ियम की शुरुआत की गई थी मैडम टुसाड जी ने। तो दोस्तों मैडम टुसाड के म्यूज़ियम के आर्टिस्ट भी मैरिया जी की टेक्निक का इस्तेमाल कर वैक्स स्टैचू बनाते हैं। एक आर्टिस्ट को 12 वीक का समय लग जाता है एक वैक्स स्टैचू बनाने में। तो दोस्तों हाल ही में नोएडा में शुरू होगा मैडम टुसाड म्यूज़ियम दोस्तों। नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में खोला जाएगा नेक्स्ट मंथ मैडम टुसाड म्यूज़ियम दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी। तो वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी यानी कि SRESTHAG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो सिस्टम रिफॉर्म एंडोवर्स फॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, यानी कि श्रेष्ठ जी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। तो एक्चुअली श्रेष्ठ जी परियोजना में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च होगा, जिसमें से 350 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक देगा। इस परियोजना में गुजरात राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का मौका है दोस्तों। और गुजरात सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से
इस प्रोग्राम को लागू किया गया है। और प्राइमरी हेल्थ केयर क्वालिटी में सुधार लाना और रोग निगरानी प्रणाली की क्षमता में सुधार करके गुजरात में स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है श्रेष्ठ जी का दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। बात अभी वर्ल्ड बैंक की है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जिसके अध्यक्ष डेविड मालपास है। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दे दी। श्रेष्ठ जी का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, सिस्टम रिफॉर्म एंडोवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी ने प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस एग्जीबिशन में भारत टैप प्रोजेक्ट का भी अनावरण किया गया। इस भारत टैप प्रोजेक्ट के वजह से वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में मदद होगी। इस प्रोजेक्ट में लो फ्लो फिक्चर्स और प्रोडक्शन ऑफ सैनिटरी वेयर में मदद होगी दोस्तों। और प्लम्बेक्स इंडिया यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा दोस्तों। यह प्लम्बिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश का सबसे बड़ा एग्जीबिशन भी माना जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी ने प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन को उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म को शुरू करेगा। तो केरल सरकार 1 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। इस OTT प्लेटफॉर्म पर केरल के नागरिकों को मूवी, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ की पेशकश की जाएगी। इस तरह से केरल यह पहला भारतीय राज्य बनेगा जिनके पास स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म होगा। तो केरला के कल्चरल अफेयर मिनिस्टर साजी चेरियान जी ने इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस रखा गया है। तो केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने इस सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और सी स्पेस पर स्ट्रीम होने वाली फिल्मों का रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया है सी स्पेस, उसको 1 नवंबर से शुरू करेगा दोस्तों। तो बात अभी केरल की है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री आरिफ मोहम्मद खान है। और तिरुवनंतपुरम से आपको कुछ याद आया होगा, अभी पहले केरल ओलंपिक्स का आयोजन तिरुवनंतपुरम में ही किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया और ट्रांसफोबिया के रूप में मनाया गया। तो LGBTQ के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 मई को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया और ट्रांसफोबिया के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अब तक के 130 से अधिक देशों में स्मरणोत्सव यानी कि कॉमेमोरेशन हो चुके हैं। और इतनी प्रगति के बावजूद लगभग 70 देशों में सहमति से सेम सेक्स रिलेशनशिप इलीगल है, गैरकानूनी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 मई को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया और ट्रांसफोबिया के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी को नियुक्त किया गया। 1 अक्टूबर 2022 से शामिल होंगे इंडिगो में दोस्तों, वह रोनोजॉय दत्ता जी का स्थान लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो 30 सितंबर 2022 को रोनोजॉय दत्ता जी ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, इसीलिए अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से शामिल होंगे इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी। और दोस्तों एल्बर्स जी 2014 से KLM रॉयल डच के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और CEO भी रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों एयर फ्रांस KLM ग्रुप की कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं पीटर एल्बर्स जी। तो दोस्तों हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भी गोविंदराजन जी CEO ऑफ रॉयल एनफील्ड के रूप में चुना गए थे। और दोस्तों L&T के MD और CEO SN सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया था। एयरटेल के MD CEO के रूप में गोपाल विट्ठल जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो बात अभी इंडिगो एयरलाइंस की है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, जिसके अध्यक्ष राहुल भाटिया जी है। तो दोस्तों हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्स जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों इस्तांबुल तुर्की में आयोजित अभी टर्की का नाम बदलकर तुर्की रख दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो निकहत जरीन जी ने थाई ओलंपियन जुतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर शानदार परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली वह 5वीं भारतीय बॉक्सर भी बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और दोस्तों वह मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल, लेखा केसी के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाली 5वीं महिला भारतीय बॉक्सर बन गई है दोस्तों। और दोस्तों 25 साल की निकहत जरीन जी जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रह चुकी है पूर्वतः। और इससे पहले भी इस थाई बॉक्सर को 2019 में थाईलैंड ओपन सेमीफिनाले में हराया था दोस्तों भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन ने। तो दोस्तों हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन जी ने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हर्षदा शरद गरुड़ जी बन गई थी। और हाल ही में 5 किलोमीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले अविनाश सहगल जी बन गए थे। और दोस्तों 11th DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को रिया जादौन जी ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई को ही नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मई के तीसरे शुक्रवार को हर साल राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में मनाया जाता है दोस्तों दिवस। और हाल ही में विल्सी मॉर्गन जी ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार को जीता। हाल ही में PNB मेटलाइफ ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया। हाल ही में RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की धोखाधड़ी में 51% की घटाई है। और हाल ही में नोएडा में शुरू होगा मैडम टुसाड म्यूजियम। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की लोन की मंजूरी दे दी। और हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी ने प्लम्बिक्स इंडिया एग्जीबिशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। और हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया। हाल ही में 17 मई को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया और ट्रांसफोबिया के रूप में मनाया गया। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पीटर एल्बर्सी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।